कैश बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं, इससे मुश्किल भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ कैश बुक। तो आपने अटेम्प्ट कर लिया, अब मेरी बारी। स्टार्टिंग पॉइंट 2011 है ईयर, ठीक है। फॉर्मेट में किसी कोई डाउट? डेट, पर्टिकुलर्स, ledger folio, cash bank, date, particulars, ledger folio, cash bank. Left hand side is the debit side, right hand side is the credit side. Cash book is a real account. Debit what comes in, credit what goes out. Debit side पे receipts, credit side पे payments. Okay. January 1 starting point, bank overdraft. ये क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है। यू ओ सम मनी टू द बैंक। अगर सिर्फ बैंक बैलेंस लिखा होता तो वो फेवरेबल होता है, डेबिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। क्रेडिट आपका ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैंक बैलेंस है 12,000। तो अगर नेगेटिव बैंक बैलेंस है तो कुछ नहीं, फेवरेबल होता है तो हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं। ओवरड्राफ्ट है तो बस आप उसको क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस बीटी। कितना है बैंक बैलेंस? 12,000। बस ये फर्क है। एक सेकंड, 12,000 डेबिट की जगह क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे बाय बैलेंस बीडी। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक कॉलम में। कैश का बैलेंस क्या है? 2,300। तो जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, कैश में 2,300। कैश का नॉर्मल बैलेंस था फेवरेबल, तो कैश डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी। बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो बैंक का क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी 12,000। ओपनिंग बैलेंस कैसे दिखाया? इसमें किसी को डाउट? आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं 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 नहीं, प्लस माइनस नहीं होता अकाउंट्स में ना। अकाउंट्स में डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड हो सकती है। अकाउंट में कभी भी माइनस साइन के साथ कोई अमाउंट नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि टू बैलेंस बीटी बैंक में -12,000। नो, माइनस का मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस। नेगेटिव बैंक बैलेंस मतलब आपकी लायबिलिटी, तो वो क्रेडिट बैलेंस कहते हैं उसको, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर? कोई डाउट अभी तक? चल सकते हैं आगे। चलो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नैयर। जब भी चेक रिसीव हो, ये कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि whenever a check is received, read the question carefully कि ये चेक डिपॉजिट कब हो रहा है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि चेक डिपॉजिट कब हो रहा है। आगे क्वेश्चन में अगर डिपॉजिट की कोई डिटेल्स हैं तो ठीक है, फिर जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन डिपॉजिट नहीं हुआ। बट अगर आगे कोई डिटेल्स नहीं है तो सेम डे डिपॉजिट हो गया होगा। तो जब भी आया क्या, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नैयर ऑन 7 जनवरी, तो आगे पढ़ेंगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नैयर डिपॉजिटेड इन द बैंक, इसका मतलब 7 को चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। तो अगर सेम डे चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, तो अगर चेक रिसीव हुआ और बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? इफ अ चेक इज रिसीव्ड उसको चेक्स इन हैंड बोलते हैं। तो चेक्स इन हैंड क्या कैश बुक में जाता है? नहीं, क्योंकि वो बैंक क्या मेरे कैश को अफेक्ट नहीं कर रहा। जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट होगा तब आएगा वो कैश बुक में, तो 7 को वो नहीं आएगा। क्लियर? तो 7 की जर्नल एंट्री क्या हुई? 7 की कैश बुक में नहीं आएगी क्योंकि चेक्स इन हैंड है। कभी कभी एक दो ट्रांजैक्शन छोड़ के भी दिया हो सकता है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो वो आगे पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ही हो। वो क्वेश्चन को ट्रिकी करने के लिए एक दो ट्रांजैक्शन के बाद भी लिख सकते हैं कि एक हफ्ते बाद डिपॉजिट कर दिया। अब आपने मुझे आज चेक दिया, जरूरी थोड़ी ना मैं कल जाके बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। हो सकता है मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं एक हफ्ते बाद गया और बीच में 2-4 ट्रांजैक्शन और हो गई। तो रीड द क्वेश्चन। जनवरी 7 जर्नल प्रॉपर 2011 जनवरी 7। मुझे ये नहीं सुनना कि सर हमें स्कूल में जर्नल प्रॉपर बनाना कंपलसरी नहीं है। बहुत खुशी की बात है, मत बनाना जब स्कूल में पेपर होगा। अभी ध्यान से पूरा सीखो, क्योंकि आता होगा तो ना करना हमेशा आसान होता है, नहीं आता होगा और करना पड़ गया तो फंस जाओगे। तो प्लीज जनवरी 7 जर्नल प्रॉपर चेक रिसीव्ड, चेक 4,000 का है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये हो रहा है checks in hand account debited, discount allowed account debited,
2S नैयर, 2S नैयर। कितने का चेक आया? 4000 का। कितने का चेक आया? 4000 का। डिस्काउंट कितना दिया? 200 का। तो एस नैयर से पैसे कितने आने होंगे? 4200। कोई भी डाउट? ये एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी। कोई डाउट इस पार्ट में? रियल क्यों नहीं आई है कैश बुक में? ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। व्हाई? व्हाई? गिव मी अ स्पेसिफिक आंसर। व्हाई? व्हाई? Because it is neither affecting my cash balance nor my bank balance। तो कैश बुक में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी या तो वो मेरे कैश बैलेंस को अफेक्ट कर रही है, बढ़ा रही है, कम कर रही है, या मेरे बैंक बैलेंस को अफेक्ट कर रही है। जब वो मेरे को उसको अफेक्ट ही नहीं कर रही तो फिर कैश बुक का पार्ट वो नहीं। सिंपल, मतलब डायरेक्ट आंसर चाहिए। ठीक है ना? कोई डाउट? ओके। नाउ 9th January चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नैयर डिपॉजिटेड इन द बैंक। बैंक में चेक डिपॉजिट हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। सिंपल। तो 9 जनवरी अब आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। अब आपका बैंक बैलेंस बढ़ा तो चेक तो 4000 का था, तो डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। कोई भी डाउट? चल सकते हैं आगे। ओके जी। 12th चेक पेड टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। चेक पेड टू राधा 2500, डिस्काउंट रिसीव्ड 50। क्वेश्चन, पेमेंट कितने की हुई? 2500 की या 2450 की? मेघा, अमाउंट पेमेंट कितने की हुई? 2500 की या 2450 की? 2500। 2500 करेक्ट आंसर। लैंग्वेज, चेक रिसीव, चेक पेड टू राधा, चेक के आगे उसका अमाउंट आ रहा है 2500। अगर लिखा होता अमाउंट ड्यू टू राधा वाज 2500, चेक वाज गिवन टू हर एंड डिस्काउंट वाज रिसीव्ड ऑफ 50। अमाउंट ड्यू गिवन है या चेक पेड का अमाउंट गिवन है? चेक पेड का। तो चेक इतने का गया है, डिस्काउंट भी था 50, तो मतलब 2550 का हिसाब रहा होगा। चेक पेड टू राधा, पेमेंट है 12th जनवरी, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय राधा। चेक कितने का है? 2500। ठीक है, तो यहाँ पे से 2500 सर जो 50 का डिस्काउंट रिसीव करा हमने डिस्काउंट रिसीव करा तो हमारी इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा। राधा डेबिटेड, ध्यान से देखेंगे, जनवरी 12 राधा डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव कितना? 50 रुपीज। कोई भी डाउट? क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन, मजा आएगा। ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, 7 दिखा दिया, 9 दिखा दिया, 12 दिखा दिया। अब नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस नैयर्स चेक डिसऑनर्ड। एस नैयर्स चेक डिसऑनर्ड। एस नैयर ने चेक दिया था, चेक कितने का था? 4000 का। अब ये 4000 का चेक डिसऑनर हो गया, मतलब आपने बैंक में डाला, ड्यू टू वट एवर रीजन वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी आपको। एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। एंट्री सिंपल सी होती है, एंट्री रिवर्स हो रही है, आपके बैंक में से पैसे कट गए, आप एस नैयर से लेंगे, तो एस नैयर टू बैंक। जब हम बैंक में चेक डालते हैं, अज्यूमिंग डायरेक्टली बैंक में डाला था, तो बैंक टू एस नैयर। चेक डिसऑनर हो गया तो एस नैयर टू बैंक, रिवर्स एंट्री होती है। तो एंट्री इज नॉट द प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम इज कि जब एस नैयर से पैसे आए थे तो आपने उसको डिस्काउंट दिया था। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जब एस नैयर से पैसे आए थे तो आपने एस नैयर को डिस्काउंट दिया था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पैसे लेने थे और मैंने आपको डिस्काउंट, भाई मजा आ गया, आपने पैसे दिए, चलो आपको डिस्काउंट देता हूं मैं। ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है, क्योंकि बुक्स में दिखा रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में ही नहीं दिखाते, तो दिस इज अ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का कंडीशन क्या होता है? आप मुझे पेमेंट कर रहे हो। कैश डिस्काउंट की कंडीशन ही क्या होती है कि आप मुझे पेमेंट कर रहे हो तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा।
पेमेंट तो डिसऑनर हो गई, पेमेंट तो डिसऑनर हो गई, तो क्या मैं आपको डिस्काउंट दूंगा? वो डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ कैश डिस्काउंट is allowed and the check gets dishonored, check gets dishonored on a future date। आपने तो जब चेक रिसीव किया, आपने तो चेक डिस्काउंट दे दिया उसको, उसके बाद जब आपने बैंक में चेक डाला तो आगे जाके पता चला ये तो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। If cash discount is allowed and the check gets dishonored on a future date, discount allowed earlier will be reversed, discount allowed earlier will be reversed। मैंने आपसे 4,200 रुपीज लेने थे, आपने मुझे 4,000 का चेक दिया, मैंने आपको 200 का डिस्काउंट दे दिया, अब वो चेक हो गया डिसऑनर। अब मैं आपसे कितने रुपए लूंगा? 4,000 लूंगा या 4,200 लूंगा? 4,200 पूरे लूंगा। क्लियर? ये बात है। अब जर्नल एंट्री, इसकी एक्चुअल जर्नल सिर्फ आपकी इन्फो, जब मैं यहाँ लिखता हूँ ना कि FYI, तो मतलब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, पूरी की पूरी जर्नल एंट्री। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कितना कैश बुक में दिखाएंगे, कितना जर्नल प्रॉपर में दिखाएंगे। तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर आंसर, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती? जर्नल एंट्री होती एस नैयर, एस नैयर डेबिटेड, एस नैयर से लेंगे 4,200 टू बैंक अकाउंट, आपके बैंक से कितने रिवर्स हुए? 4,000 टू डिस्काउंट अलाउड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जब भी क्रेडिट करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट करते हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है? हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं या हमने जो डिस्काउंट अलाउ किया था वो रिवर्स कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। तो जब हमने डिस्काउंट अलाउ किया था तो एंट्री पास करी थी डिस्काउंट अलाउड टू एस नैयर, तो अब रिवर्स हो रहा है एस नैयर टू डिस्काउंट अलाउड। बी वेरी वेरी केयरफुल। आपने जो 200 का डिस्काउंट दिया था, आपके एक्सपेंसेस उतने से रिवर्स हो गए। बात समझ आई? क्लियर? ठीक है। आपके रिसीवेबल्स, आपके एसेट्स बढ़ गए, आपके एसेट्स बैंक में से कितने कम हो। बात समझ आई? क्लियर है? सब कुछ दिख रहा है? अब ध्यान से देखना, इसमें से कौन सा कैश बुक में जाएगा और कौन सा जर्नल में जाएगा। ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन है जितना बैंक अफेक्ट हो रहा है ये कहां चला जाएगा? कैश बुक में। ये जो पोर्शन है डिस्काउंट वाला ये कहां चला जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। समझ आई बात? अब कैश बुक में कैसे दिखाएंगे? कब हुआ? जनवरी 15 बाय एस नैयर। तो बैंक में से कितने पैसे कटे? 4,000। कोई भी डाउट? और जर्नल प्रॉपर में जनवरी 15 है, बोल दो कुछ। एस नैयर टू डिस्काउंट अलाउड। तो एस नैयर से अब मैं टोटल कितने लूंगा? 4,200। 4,000 कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, 200 जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दिया। कोई भी डाउट? समझ आई बात? अब ध्यान से देखना, जनवरी 20 ये कुछ ट्रांजैक्शन जो आप अपने आप कर पाए होंगे मनी, बट सर वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए, वहां तक हम दम तोड़ चुके थे। पेपर में ऐसे मत करना, ट्रांजैक्शन वाइज भी मार्क्स मिलते हैं, तो बीच में अगर कोई नहीं आती तो जय माता दी, जो समझ आए कर दो, आगे जो सही है कम से कम उसके नंबर तो ले लो। बीच में हो सकता है ना कोई ऐसी अजीब सी ट्रांजैक्शन आ जाए जो आप शायद भूल चुके हो कि क्या करना था, और उसके आगे आपको बहुत सारी आती हैं, अटेम्प्ट पूरा करना नीटली।
Money withdrawn from bank for office use. Cash account debited to bank account. January 20 contra entry. Cash to bank account. Contra entry cash में कितने पैसे आए? 3,400. 3,400. बैंक से पैसे कट गए. January 20 by cash account. बैंक से पैसे कट गए. कितने थे? 3,400. फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक. जल्दी बताओ जर्नल एंट्री. ड्रॉइंग्स टू बैंक, तो पैसे कट रहे हैं, पेमेंट है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. जनवरी 23 बाय ड्रॉइंग्स, बैंक में से पैसे कट जाएंगे. कितने की है फीस? सर कुछ सीखो इनसे. 75. चेक रिसीव फ्रॉम हीरा. ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दो चीजें थी जहां आप अटक सकते थे. नहीं सर ज्यादा थी. ध्यान से देखना. जनवरी 25. चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंड endorsed इट टू सुनीता ऑन 27 जनवरी. सर मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहते थे कि हम छोड़ ही दें क्या? मतलब एक अजीब डालते, दो अजीब डालते. ये तो स्पीड ब्रेकर्स की लड़ियां लगा दी इन्होंने. पहले ही काफी दिमाग लगाने वाली चीजें हो चुकी थी, इसकी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी. और अभी तो रुको, आगे एक और स्पीड ब्रेकर आने वाला. अब ध्यान से देखना. पहली बात, चेक आया हीरा से, एंडोर्स हो गया. एंडोर्स, एंडोर्समेंट कभी सुना भी है? एंडोर्समेंट क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब होता है इफ अ चेक और अ बिल रिसीवेबल इज ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी. आपने मुझे चेक दिया, मैंने आपकी पेमेंट करनी थी, तो वो चेक मैंने बैंक में ना डिपॉजिट करके वो डायरेक्टली आपको ही दे दिया. और सर कैसा हो सकता है? आपका नाम लिखा होगा उस पर. मान लेते हैं कि ब्लैंक था, तभी एंडोर्समेंट पॉसिबल है ना, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स रिसीवेबल में तो आप लिख सकते हो कि एंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी. चेक में अब एंडोर्समेंट नहीं होती. जो चेक अकाउंट पे ही होते हैं उनमें एंडोर्समेंट अब पॉसिबल नहीं है. पहले होता था. लेकिन मान लेते हैं कि आपने मुझे ब्लैंक चेक दिया, मैंने अपने, कहानी क्या हो रही है कि मेरे पास एक चेक आया, मैंने अपने बैंक में ना डाल के किसी और को दे दिया, जिनके पैसे देने थे. मैंने कर सकता हूं, कर रहा हूं. तो पहला सवाल, क्या ये चेक मेरे बैंक में गया? गया ही नहीं. चेक रिसीव हुआ हीरा से और डिपॉजिट नहीं हुआ. क्लियर? तो 25 जनवरी को जब ये चेक आया तो मेरे पास ही पड़ा हुआ है. क्या ये बैंक में डिपॉजिट हुआ? तो परी 25 जनवरी को जर्नल एंट्री क्या होगी? जल्दी. सही बोल रहे हो. चेक्स इन हैंड. बैंक अकाउंट तब डेबिट होगा जब बैंक में डिपॉजिट हुआ. बैंक तक तो हम पहुंचे ही नहीं. रास्ते में सुनीता दिख गई आंखें बंद करने पे. चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू हीरा. ये चेक बैंक में नहीं गया. तो कितने का चेक था? 4,500. क्लियर? अब 27 जनवरी आप बताएंगे प्रियल. 27 जनवरी को ये चेक एंडोर्स हो गया सुनीता के नाम पे. तो बेसिकली चेक वाज ट्रांसफर्ड. एंडोर्स मतलब ट्रांसफर्ड. तो सुनीता को मैंने कोई पेमेंट करनी होगी तभी ऐसा हो सकता है. तो सुनीता, लायबिलिटी टुवर्ड सुनीता बढ़ गई या कम हो गई जब मैंने उसको पेमेंट करी? तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिटेड या क्रेडिटेड? डेबिटेड. तो सुनीता डेबिट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. टू, क्या दिया मैंने उसको? जो मेरे पास चेक पड़ा हुआ था. सुनीता टू चेक्स इन हैंड. सिंपल सी एंट्री है, सुनीता टू चेक्स इन हैंड. क्या ये एंट्री मेरे कैश या बैंक बैलेंस को अफेक्ट कर रही है? कर रही होती तो कैश और बैंक अकाउंट आ रहे होते जर्नल एंट्री में. जब एंट्री में ही नहीं आ रहे कैश और बैंक अकाउंट, तो वो अफेक्ट कैसे हो सकते हैं इस ट्रांजैक्शन से? क्या मेरे चेक पड़ा हुआ है टेबल पे, ये चेक दे दिया मैंने सुनीता को, क्या मेरा बैंक बैलेंस अफेक्ट हुआ? या मेरे बैंक में से पैसे कटे? क्या वो मेरे बैंक का चेक था? वो तो हीरा का था.
हीरा के अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो आई रिपीट माई क्वेश्चन कि जो मैंने सुनीता को चेक एंडोर्स करा, क्या वो मेरे कैश या बैंक बैलेंस को अफेक्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो चेक मेरा नहीं है, वो चेक हीरा का है। तो जब वो मेरे कैश और बैंक बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं कर रहा, तो क्या वो मेरी कैश बुक में आएगा? नहीं आएगा। तो जनवरी 27 क्या हो जाएगा? सुनीता डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। क्लियर? कोई भी डाउट? बैंक चार्जेस एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक में से पैसे कट गए जनवरी 27 बाय बैंक चार्ज। कितना? 20 रुपीज। अब आया बेटा ड्रैगन लास्ट में, ब्रह्मास्त्र। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो, इसमें लगा देते हैं वी। पेड इनटू बैंक, paid into bank the entire balance after retaining 700 at office। कैश बुक तो छोड़ो, पहले मुझे ट्रांसलेट करके बताओ कि कहना क्या चाहते हैं ये। कौन ट्राई करेगा? सिंपल सी बात है, बट ये ट्रांजैक्शन तभी सही हो सकती है अगर आपने इससे पहले सब कुछ सही कर रखा हो। तो मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन सेकेंड पार्ट, पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटेड इन द बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या? द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 एट ऑफिस। तो क्या करें? हमने बैंक में कितना डिपॉजिट करा? वेरी गुड। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अभी हमारा कैश इन हैंड है क्या। अभी हम ये कैलकुलेट करेंगे पहले कि हमारा कैश इन हैंड है क्या, फिर उसमें से 700 हमने बैंक में 700 रिटेन करा। रिटेन मतलब कह रहे कितने आपके पास? कह रहे 5,000 रुपए। कह रहे चलो 700 रुपए ऑफिस में रख लो खर्चे पानी के लिए, बाकी बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो बाकी बैंक में डिपॉजिट कर दो मतलब कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक के कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दो। समझ आई बात? तो पहले वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ये एंट्री पास होगी। बट ये क्या कह रहे हैं, ये बात समझ आ गई? कोई डाउट? चलो ध्यान से देखना, जनवरी 31 नोट relating to January 31st, working note relating to January 31st. First calculate the available cash in hand. First calculate the available cash in hand on January 31st. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिसीट्स माइनस पेमेंट्स। तो रिसीट्स, डेबिट्स देखेंगे, डेबिट्स क्या है? 2300 और 3400, 5700 है। तो रिसीट्स कितने हैं? 5700। और पेमेंट्स कितनी है? कैश कॉलम 0। कोई भी डाउट? तो आपकी और भी बहुत सारी हो सकती थी, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर वर्किंग नोट बता रहा हूँ। क्वेश्चन में तो ऐसा होता ना कि 15 और ट्रांजैक्शंस थी, तो पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास अभी कैश इन हैंड है कितना। तो कितना है कैश इन हैंड? 5700 कैश इन हैंड। ओके, अब इसमें से क्या करा? 700 आपने करा रिटेन, बाकी 5000 डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो सेकंड, तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कि बैंक में कितना डिपॉजिट करा।
तो कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक इज इक्वल टू अवेलेबल कैश बैलेंस, क्या आपके पास कैश है कितना, माइनस क्या, माइनस कैश टू बी रिटेन, कितना आप रिटेन कर रहे हैं। आपका अवेलेबल कितना है 5700 और आप रिटेन कितना कर रहे हो 700, तो कैश डिपॉजिटेड क्या था 5000। कोई भी डाउट? तो अब बेसिकली ये जनवरी 31 क्या था, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक 5000। लाइफ कुड हैव बीन सो सिंपल, बट उनसे आपकी खुशी देखी नहीं जाती। तो जनवरी 31 कैश डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या मैंने उल्टा बोल दिया था गलती से? बोला ही नहीं था, बस ये बता देना कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक 5000, ठीक है। तो एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे भी लिखना चाहिए था। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक में पैसा गया, कितना पैसा गया 5000 गया। जनवरी 31 बैंक टू कैश, तो बाय बैंक अकाउंट, कैश में से पैसे कटे, कितने पैसे कटे 5000 कटे। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरेड डाउन, कैश में तो सॉरी जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरेड डाउन, तो जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो कैश में तो एंड में 700 रुपए बचेंगे, क्योंकि 700 रुपए छोड़ने के हिसाब से ही तो आपने वो कैलकुलेट करा था कि बैंक में डिपॉजिट कितने कर रहे हैं। तो कैश का बैलेंस क्लियर है, बैंक का बैलेंस डेबिट्स 9000 और क्रेडिट्स ज्यादा हैं, क्रेडिट ज्यादा हैं। अब ध्यान से देखना, क्रेडिट ज्यादा हैं तो क्रेडिट बैलेंस हो गया ना, तो क्योंकि ओवरड्राफ्ट है नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 31 टू बैलेंस कैरेड डाउन। बैंक का बैलेंस क्या है, क्रेडिट्स, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, 21995 माइनस 9000, तो 12995। तो जब नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट पीरियड में क्या है February 1 टू बैलेंस BD, तो कैश का बैलेंस कितना आ रहा है 700 और बैंक का कितना आ जाएगा, बैंक का क्रेडिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैंक का बैलेंस 12995। तो अगर आंसर पूछेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस कैश का फेवरेबल 700, बैंक का अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट बैलेंस 12995। ओके, कोई भी डाउट? क्लियर? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो कैश बुक कितनी छोटी सी लग रही है, उसके बाद कैश बुक इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जर्नल में देखो ना कितनी सारी ट्रांजैक्शन चली गई, तो आपका दिमाग ज्यादा लगना था कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। एंडोर्समेंट सीखे हम, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, बड़ी सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, लेकिन जो चीज नहीं पता वो बड़ी बात है, जो पता है वो छोटी बात है। एक भी अमाउंट गलत होता तो लास्ट ट्रांजैक्शन तो गलत होती ही होती। तो यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कैश बुक। नाउ यू नो व्हाई।